तो हाय दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 जो बहुपद पढ़ रहे थे, उसी बहुपद के ऊपर हम लोग आज जो देखेंगे कि बहुपद में और किस टाइप से क्वेश्चन हमको पूछ सकता है एग्जाम में। तो उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो हमको क्या देखना है कि हमारा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना, और कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। हम हर टाइप को आप लोग को बता रहे हैं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक भी टाइप एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। इसलिए आप लोग हमारे सभी वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछ सकता है। देखिए, हमारा जो दिए हुआ है कि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक दिया है, एक शून्यक माइनस में √3 और एक शून्यक प्लस में √3 हो। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो हमको क्या करना है, ये हल करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा उसको एक मर्तबा एक्स के साथ प्लस में ले लेंगे, एक बार उसी को हम लोग माइनस में, इस ये प्लस वाला है उसको माइनस में लिए, ये माइनस वाला है तो एक्स के साथ में प्लस में ले लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया रहता है, वो शून्यक 2 है, वो शून्यक -4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स के साथ में ये 2 जो है प्लस में, तो यहाँ पे ले लेते हैं माइनस में 2, है ना। और फिर एक्स के साथ में एक मरतबा ये माइनस है तो इसको ले लेंगे हम लोग प्लस में, है ना। इस टाइप से हम लोग ले लेंगे। इसके बाद इसको करने के बाद इसका करना क्या है, तो बस कुछ नहीं, इसको करना है, इसको गुना कर लीजिए। ये जो है उसको गुना कर लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं ये हमारे एक फार्मूला पे जा रहा है, a + b × a - b। इसका फार्मूला सीधे हो जाता है a का स्क्वायर और घटाव b का स्क्वायर हो जाता है कि नहीं। तो वही कर लेंगे। तो हमारा क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर कर देंगे तो सीधे हमारा हो जाएगा 3। बस अब इससे हमको जो बहुपद दिया रहेगा उसमें हमको भाग कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इससे भाग कर लेना है क्या चीज में, जो बहुपद हमको दिया रहेगा उसमें। तो 2x³ प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 3, यही दिया हुआ था बहुपद, उसमें हम लोग को क्या करना है, भाग कर लेना है। तो भाग कीजिए, कितना से करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x³ है, तो कितना हम करना होगा 2 और x के ऊपर कितना, सीधे 1। तो हमको 2x से अगर हम लोग गुना कर लेते हैं इसमें 2x से, तो हो जाएगा 2x के ऊपर 3, 2x के ऊपर 3। अब वही 2x से इसमें गुना कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 6 और x का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, माइनस में 6 और x हो जाएगा, x का स्क्वायर नहीं होगा, है ना, काहे कि यहाँ पे x नहीं है इसके लिए। तो ये हमारा हो गया माइनस। माइनस जो भी रहता है, जैसा हम लोग भाग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस टाइप से होता है, माइनस रहता है तो प्लस, प्लस रहता है तो माइनस, ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो ये हमारा माइनस हो गया, कट गया। आप देखिए यहाँ पे 6x प्लस माइनस में 6x प्लस में, इसका मतलब ये भी खत्म हो जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा। अब हमारा बचा क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस में हमारा क्या बचा, 3 बच गया। अब हम लोग यहाँ क्या चीज से भाग रहे हैं कि एक्स स्क्वायर आएगा, इसको नहीं देखना रहता है ना, हमको पहला वाला को देखना है। तो सिर्फ 1 से करेंगे, प्लस में 1 से, तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 से हम 3 में करेंगे तो हमारा 3 भी आ जाएगा। तो माइनस प्लस ये दोनों हमारा कट गया, 0 हो गया। अब देखिए, जे भी हम जो शून्य इससे भाग लगाने के बाद जो भी हमारा जो भागफल आएगा, उस भागफल का हमको क्या कर लेना है, फैक्टर रहेगा तो फैक्टर तोड़ लेंगे, इसका शून्यक निकाल लेना है ना। जो भागफल जो आता है का भागफल हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा भागफल क्या हो गया, भागफल हमारा क्या हो गया, 2x + 1, यही है। तो इस जो भी दिया रहेगा उसका हमको शून्यक निकाल लेना है, बात समझ गए ना। यहाँ पे हमको अगर दिया रहता 2x² + 3x + 2, इस टाइप का अगर रहता तो हम लोग फैक्टर तोड़ के उसका शून्यक निकालते, फिर जाकर के हमारा उसका जो शून्यक रहता शेष शून्यक को पता चल जाता। तो ये जो दिया हुआ उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे, भागफल जो भी दिया रहेगा उसको, है ना। उसके बाद उसका शून्यक तोड़ लीजिए। इसका यहाँ पे तो नॉर्मल हम लोग इसका शून्यक x का मान निकालेंगे, तो नॉर्मल x के x 2x + 1 बराबर 0 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे x बराबर 1 को उधर भेज लेंगे तो -1 है, 2 हमारा बट्टा में चला जाएगा। तो इसका जो शेष शून्यक था वो हमारा निकल गया। क्या है सवाल, हमारा सवाल था कि बहुपद इतना के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक हमको मालूम है। 2 शून्यक मालूम है तो इसका तीसरा शून्यक क्या होगा, इसका तीसरा शून्यक हमारा ये निकल गया। तो आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी देखेंगे, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से बनता है उसको भी हम लोग
देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है, अब हमारा अगला दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुपद 2x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य कितना है, √2 और माइनस में √2 हो। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि बहुपद दिया रहेगा और बहुपद का दो शून्य दिया रहेगा, तो बोलेगा कि और इसका दूसरा शून्य, इसका दो शून्य और क्या होगा, या तीन शून्य और क्या होगा, या एक शून्य और क्या होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सवाल है कि इसमें पूछ रहा है कि यदि इसके दो शून्यक हमारा दिया हुआ √2 और माइनस में √2, तो इसका जो बाकी का शून्यक है वो क्या होगा, तो उसको हम लोग आज ज्ञात करने वाले हैं। तो कुछ नहीं है, जो आपको हम पहले बताए हैं, याद रखना है कि यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर 2 प्लस में है, तो एक मरतबा हम लोग ले लेंगे x प्लस में √2, और एक मरतबा ये माइनस में है तो लिख लीजिए x, यहाँ पे प्लस में है तो इसको माइनस में ले लीजिए, और जो माइनस में रहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस में ले लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, ये शून्यक था, इसी का ना शून्यक निकल के आया होगा। ये जैसे ये x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, रूट के अंदर 2, और x प्लस √2 बराबर 0 करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, माइनस √2। तो वही को हम लोग ले लिए हैं, ये x माइनस एगो रूट के अंदर 2, एगो प्लस में x प्लस रूट के अंदर 2, जो माइनस रहेगा उसको प्लस, जो प्लस रहेगा उसको माइनस, है ना। अब इसका गुना कर लेंगे, तो इसका गुना करने से हमको क्या होता है देखते हैं, वही हमारा फॉर्मूला में सेट हो रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी उस पर सेट हो रहा है। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है, a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर, है ना। तो ई फॉर्मूला पे अगर हम लोग लेके देखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, तो हमारा आ जाता है x स्क्वायर और सीधे आ जाता है 2। तो x स्क्वायर घटाओ 2 से हम लोग क्या करेंगे, जो बहुपद पूरा दिया हुआ है उसमें हम लोग भाग कर लेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2, इससे भाग करना है कितना में, 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसमें हमको भाग करना है कितना से, 2x स्क्वायर से भाग करना है। तो आइए करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और x के ऊपर कितना से करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 मिल करके x के ऊपर 4, तो हमारा क्या आ गया, 2x के ऊपर 4, है ना। और देखिए यही 2x स्क्वायर से इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4x का स्क्वायर, है ना। जो जिसका x स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला के सामने कर दिया, माइनस माइनस से तो प्लस, ये हमारा कट गया। अब उतरा हमारा माइनस में 3x स्क्वायर, और देखिए 4x स्क्वायर में से ही 3x स्क्वायर घट गया तो सीधे हो गया x स्क्वायर, ऊपर से हम लोग उतार लिए क्या चीज, 6x। अब क्या करेंगे, यही x स्क्वायर में कितना से गुना किया जाए कि हमारा हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर। तो सिर्फ हमको कितना से करना है भैया, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है, कितना से करना पड़ेगा, हमको सिर्फ x से करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा आ जाएगा x के ऊपर 3, आगे 3 लाने के लिए हमको कितना से करना पड़ेगा, माइनस में 3x से, है ना। तो हमारा हो गया माइनस 3x का क्यों, और माइनस 3x से 2 में अगर गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6x, है ना। अब ये हमारा हो गया माइनस है तो प्लस है, ये प्लस है तो माइनस, ये हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, उतर गया क्या, x स्क्वायर और माइनस में ऊपर से 2। तो अब हम लोग कितना से भाग करेंगे, तो हम लोग कितना से करेंगे, तो सिर्फ प्लस में 1 से करेंगे। क्यों, x स्क्वायर है, x स्क्वायर लाने के लिए सिर्फ हमको 1 से करना होगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और वही 1 से 2 में करेंगे तो माइनस में 2। जो हम लोग भाग करते थे नॉर्मल, बस वही भाग करना है। हमारा कट के कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। इसके बाद देखिए यह हमारा क्या आ गया, भागफल जो भी आएगा उसी से हमारा शून्यक निकलेगा। तो जो हमारा भागफल आ गया, क्या हमारा भागफल है उसको देख लीजिए। हमारा भागफल जो है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसका हम लोग फैक्टर तोड़ लेंगे, है ना। अगर सीधे निकलने वाला रहता तो हम लोग 0 से, जैसे उस जो पिछला को हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि 2x प्लस 1 था, तो डायरेक्टली हम लोग 0 के बराबर कर दिए और उसके x का मान निकल गया। लेकिन यहाँ पे तो उस टाइप से होगा ना, यहाँ पे हमारा क्या करना, फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग इसका फैक्टर तोड़ते हैं पहले, 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, और ये 2 को तोड़िए तो 2 से 1 मरतबा में, तो हम ये दोनों को जोड़ करके हमारा कितना पुर जाएगा, 3 पुरेगा। तो 2x स्क्वायर, आप लोग फैक्टर ऑलरेडी तोड़ना जान चुके हैं, है ना। माइनस 2x और माइनस x, है ना, माइनस 2x माइनस x करेंगे तो माइनस 3x, और प्लस में हमारा क्या हो गया 1। आप देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन
आने वाला है, तो हाँ 2 और x कॉमन लेंगे। तो 2 और x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचता है, 2x से इसको काटिए तो x बचा, 2x से इससे काटेंगे तो -1। ये दोनों में कॉमन क्या होगा, तो -1 कॉमन होगा, है ना। तो -1 कॉमन होगा तो x और फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये, है ना। जैसा आप लोग ऑलरेडी है ना फैक्टर तोड़ना जान चुके हैं, और फैक्टर नहीं तोड़ना जाने हैं तो आपको मेरा दूसरा वीडियो है उसमें जा करके आप फैक्टर तोड़ना भी सीख सकते हैं। उसमें भी हम सिखा चुके हैं फैक्टर किस तरह से तोड़ा जाता है। तो ये हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये फैक्टर तोड़ने के बाद इस टाइप का आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। क्या करेंगे, शून्यक। तो शून्यक निकालेंगे तो क्या कर लेना हमको, 2x - 1 को 0 के बराबर, जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x का मान 1/2 और x बराबर कितना हो गया, 1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कहेगा कि इतना इतना बहुपद का जो 2 शून्यक है, तो बाकी 2 शून्यक क्या होगा, तो बाकी 2 शून्यक 1/2 कौमा सीधे 1 है। बस यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो दिया रहेगा उसको एक्स वाला को, जो प्लस वाला दिया रहेगा उसको हम लोग माइनस में ले लेंगे, जो माइनस वाला दिया रहेगा उसको हम लोग प्लस में ले लेंगे। इसके बाद इसका गुना करने के बाद जो आएगा गुणनफल, उससे हम लोग क्या करेंगे, जो बहुपद दिया रहेगा उसमें भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो हमारा आ जाएगा, भाग देने के बाद हमारा जो भागफल आएगा, उस भागफल का हम लोग क्या करेंगे, जैसे फैक्टर टूटता है तो फैक्टर कॉमन होता है तो कॉमन लेकर के, या डायरेक्टली x का मान निकलता है तो x का मान निकाल लीजिए। वहां से जो x का मान आएगा वही आपका बाकी शून्यक जो रहेगा वो निकल जाएगा। तो हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पूरा समझ में आया होगा। और आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव किस टाइप से आपको पूछा जाता है तो उसके ऊपर। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।